संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए आज इनवाइट करेंगे रूपिका चोपड़ा आंटी और योगेश मल्होत्रा अंकल को। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज आएं और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी की। गुरु जी को प्रणाम, उनकी प्यारी संगत को प्रणाम और पूरे गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि मैं आज गुरु जी के आश्रम में ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। इसमें भी किसी का कल्याण और गुरु जी की इच्छा है। शायद ये भी मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ जो मेरे साथ हुआ, और गुरु जी ने मुझे इतना ब्लेस किया। मेलबर्न में in August I was very sick and हम हॉस्पिटल गए। मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि लाइक आई एम नॉट वेल, तो आप मुझे लेके चलो। मेरे हस्बैंड कहते कि वी विल गो टू द फार वन, ना पार जो हॉस्पिटल है यहाँ से मेरे घर से। मैंने कहा कि जो पास वाला हॉस्पिटल है आप वहां क्यों नहीं जा रहे? कहते कोई बात नहीं, वहां ना नंबर जल्दी आ जाएगा और वहीं चलते हैं। मैं कहा चलो ठीक है जैसे आपको। तो हम हॉस्पिटल चले जाते हैं और 45 मिनट्स में मेरा नंबर आ जाता है वहां पर। और मैं इनको फोन करती हूँ, मैं कहती स्वामन उन्होंने ना मुझे एडमिट कर लिया, आप ऐसा करो आप जाओ तो आई विल लेट यू नो, बिकॉज आपने किड्स को भी पिक करना है। तो जब मैं वहां जाती हूँ तो मुझे नहीं पता, डॉक्टर्स हैं वो टेस्ट करना शुरू कर देते हैं, कभी ये कभी वो कभी ये। और ये 2 हफ्ते वो मुझे ऐसे ही वहीं रखते हैं और मुझे समझ नहीं आता वो उन्होंने मुझे क्यों रख रखा है वहां पे। मैं उन्हें कहती हूँ भी मेरे बच्चे हैं छोटे एंड यू कीपिंग मी हियर फॉर नो रीजन, आप कुछ बताते भी नहीं हो, तो मुझे घर जाना है, आई एम फाइन। तो वो कहते चलो ठीक है जी, आपको ना आज नहीं तो कल डिस्चार्ज कर देंगे। फिर कम टू द पॉइंट वो मुझे कहते हैं जी आपको ना नेक्स्ट डे डिस्चार्ज कर देंगे। तो मैं कहती हूँ ओके ठीक है। मैंने अपने हस्बैंड को बताया, उन्होंने मुझे डिस्चार्ज कर देना है, तो आप भी होम टुमारो। तो उसके बाद रात को मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ कैसे हुआ, वो मैं चाहूंगी योगेश मल्होत्रा मेरे हस्बैंड वो शेयर करें। इट्स गुड क्योंकि उन्होंने हर चीज देखी है। मुझे कुछ बातें याद है जो एक लाइन में नहीं है बट मुझे याद है, और कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे याद ही नहीं है। तो अब जब मेरे हस्बैंड बताते हैं मैं बहुत जोर लगाती हूँ उसे सोचने के लिए भी, और मुझे याद नहीं आती हैं। और जो बातें याद हैं और वो भी कुछ जो उनकी डेट्स है और टाइमिंग है, इट्स वेरी डिफरेंट। तो मैं उन्हें कहती हूँ नहीं ये तो ऐसे हुआ था, कहते नहीं ये ऐसे हुआ था। तो आई वुड लाइक माय हस्बैंड टू एक्सप्लेन। एंड उसके बाद जो 2 महीने मैं रिहैब रही, देन आई विल टॉक अबाउट। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना आपका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम, आई सारी संगत को प्रणाम। संगत जी, गुरु जी ने हमारे परिवार पर असीम असीम कृपा दी है और सब पे भी की है। मैं गुरु जी का, संगत का, सभी का बहुत बहुत शुक्राना। मेलबर्न संगत का, यहाँ पे मेलबर्न मंदिर का भी, इन सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरु जी से हम अभी हाल ही में 1 साल पहले ही जुड़े थे। तो 1 साल पहले ही हमें ऐसे ही घूमते घुमाते मंदिर में हमारा आना हो गया अचानक ही। मेरी आंटी हमें मंदिर लेगी कि एक यहाँ पे ना मंदिर है, और ऐसा ऐसा करके मेरे फादर साहब बड़े बीमार थे तो हमारे गुरु जी ने ना ठीक कर दिया, तो हम जाया करेंगे वहां पे ना, आप देखना अगर आपको अच्छा लगे तो। मैंने बोला ठीक है जी हम जाएंगे। हम वहां पे गए तो गुरु जी को देखा और अच्छा लगा कि यार ठीक है, सिंप्लिसिटी में सब कुछ हो रहा है। और फिर हमने गुरु जी से थोड़ी बहुत ही वहां से सेवा मांगी
मंदिर वालों से थोड़ी बहुत ही सेवा मांगी और धीरे धीरे हम मंदिर की थोड़ी थोड़ी सेवा करने लग गए वहां पे। और एक्चुअली हम क्या कराने लग गए, हमने गुरुजी से सेवा मांगी और गुरुजी ने हमें सेवा दी और धीरे धीरे गुरुजी ने हमारा प्यार बढ़ा लिया। और कुछ महीने बाद मेरा जन्मदिन आ गया और उस टाइम पे मंदिर में हम केक काटते थे, क्योंकि हमें कहते थे कि जब गुरुजी थे तो गुरुजी कहते थे कि सारे त्योहार सब कुछ मेरे साथ ही मनाया करो। तो मेरा जन्मदिन था 1 नवंबर को, तो हमने केक काट दिया। मैं मन ही मन मेरे विचार आया, मैं कहा यार जब भी बंदा कोई केक काटता है ना तो उसको कोई ना कोई गिफ्ट जरूर मिलता है, मैं गुरुजी मुझे क्या गिफ्ट दोगे। तो ये बात मैं कह के भूल भाल गया। मैंने कहा ये चलो ठीक है, इससे बड़ी क्या अच्छी बात हो सकती है, किस्मत हो सकती है कि चलो आप गुरुजी के सामने आज लाइफ में पहली दफा आप केक काट रहे हो, दैट्स मोर देन एनफ फॉर अस। कि पार्टी तो सारी उम्र की है, चलो गुरुजी के सामने अपना करो, ब्लेसिंग लो। और क्योंकि मैं बिजनेस बैकग्राउंड से हूँ तो हमेशा बिजनेसमैन बिजनेस ही मांगेगा और यही होता है। लेकिन जो गुरुजी है, परमात्मा है, उसको मालूम है कि आपको कौन सी चीज किस टाइम पे चाहिए या देनी है या उसकी जरूरत है। और जिस टाइम पे गुरुजी आपको वो चीज देते हैं तो आपसे दुनिया की कोई भी ताकत उस चीज को छीन नहीं सकती। ये फैक्ट है और ये अजमाया हुआ फैक्ट है। मुझसे बहुत पुरानी संगत बैठी है, बहुत बहुत विद्वान बैठे हैं जिन्होंने गुरुजी का ये चमत्कार देखे हैं, लाइव एक्सपेरिमेंट देखे हैं। हमने तो सिर्फ अभी महसूस ही किए हैं। कभी कभी जरूर मन में प्रश्न आता है कि गुरुजी व्हाई अस, कि आपने कहाँ से हमें जोड़ा और फिर हमें सत्संग बनाया। लेकिन इसमें भी गुरुजी की क्या करामात है, गुरुजी की क्या मेहर है। हम इस सफर से अगर हम आज की डेट में हम देखते हैं कि हम गुरुजी कैसे निकाल के ले आए और हमें महसूस नहीं होने दिया, तो उसमें गुरुजी का बहुत बहुत बड़ा शुक्राना है। तो संगत जी, ये एक दिन जॉब पे थी तो उसने मुझे कहा कि मेरे ना ऐसे हल्का हल्का ना बाजू में दर्द हो रहा है, मेरी नेक में पेन है। तो मैंने इसको कहा कि यार देख ये तो ना चलता वलता रहता थोड़ा बहुत, कि फिर क्यों क्या नेक में पेन है, स्ट्रेच कर ले। कहती नहीं मेरी ना बैक में ऐसा पेन है जैसे कोई सुई चुभ रही होती, मेरी आर्म भी धीरे धीरे करके नम हो रही है। तो मैंने इसको ऐसे ही मजाक मजाक में कह दिया कि मैं भाई ऐसा ना हो कि तुझे हार्ट अटैक हो रहा हो तो एम्बुलेंस कॉल कर दे। तो ये अपने बॉस के पास वहां बैठी थी, काम कर रही थी, तो इसका बॉस वहां पे था नहीं उस दिन। इसने बोला कि और बॉस की बीवी थी वहां पे, तो थोड़ी सी बेचारी जिसे कहते हैं शी इज नॉट वेल। तो उसने बोला कि अगर मैं आ गई तो इसकी कोई लुक आफ्टर नहीं करेगा, एक दफा घर में कोई बंदा आ जाए मैं फिर घर आ जाती हूँ। ये घर आ गई तो अगले दिन उठ कर रोने लग गई। मैं कहा क्या हो गया, कहते मुझे कल की कोई भी वाकयात मुझे याद नहीं आ रहा, मैं बहुत सोच रही हूँ, मुझे कल का कुछ भी याद नहीं आ रहा। मैं कब घर आई, मैं कैसे घर आई, और मैंने बच्चों को खाना बना के खिलाया, मैंने खुद खाया, आपको खिलाया, मैं पूरी ड्राइव करके कैसे आई मुझे कुछ नहीं पता। बड़ा रोई। मैंने बोला चल कोई बात नहीं, अब तो कभी कभी ना नेक में पेन होता है तो ऐसा हो जाता है। तो इसने मुझे नेल्स दिखाए, तो नेल्स के ऊपर हल्की सी ब्लैक लाइन थी। मैंने बोला कि ऐसा है कि चलो मुझे डॉक्टर के पास दिखा लाते हैं, हम ना हॉस्पिटल में यहाँ पे दिखा लाते हैं। तो मन में हम घर की तरफ जा रहे थे, सबसे जो हमारे पास ही है, घर के 2-3 किलोमीटर दूरी का हॉस्पिटल है। तो ऐसे ही आया मैं कि नहीं यार कुछ ना है, मैं क्या चला ऐसे करते हैं हम ऑलफ्रेड चलते हैं। सो ऑलफ्रेड इज वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स इन मेलबर्न। उसे बोला कि नहीं नहीं यहाँ वहां नहीं जाना, वो दूर हो जाएगा, हमें सिटी जाना पड़ेगा। तो सिटी 20 किलोमीटर दूर है, ये 3 किलोमीटर दूर है, तो यही चलते हैं, ये पास भी है, बच्चे भी हैं। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, इट्स ओके। पता नहीं क्यों ना ऑलफ्रेड चलते हैं, यहाँ पता नहीं मन नहीं मान रहा यहाँ जाने का। कह रही चलो ठीक है, आपको ज्यादा पता है तो यू गो। हम ऑलफ्रेड गए, इन्होंने इनको जैसे बताया वहां पे गए, इन्होंने अपने नेल्स दिखाए वहां पे, उन्होंने उसका एक्सरे लिया, उन्होंने चेस्ट का, और इनको बिठा लिया वहां पे। मैंने पूछा क्या होगा, कहते नहीं पता नहीं जी, अभी तो उन्होंने मुझे टेस्ट वगैरह ले रहे हैं
और मुझे इन्होंने कहा कि मैं हम तुझे कल डिस्चार्ज कर देंगे। फिर कल से कहते जी परसों डिस्चार्ज कर देंगे। फिर कहते जी तुम्हारे ब्लड टेस्ट की वेट करें, अभी 3-4 दिन रुको। करते करते 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 10 दिन निकल गए। अभी तो इनके मैं क्या टेस्ट ही करी जा रहे, तेरे ऊपर कुछ करेंगे भी कि नहीं? कहती पता नहीं, मैं तो ठीक ठाक बैठी हूँ, पता नहीं क्यों टेस्ट करी जा रहे हैं। तो इवेंचुअली यू स्टार्ट आस्किंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस। तो डॉक्टर्स कहते हैं कि हम ना, हमें कुछ समझ में नहीं अभी आ रहा, वी आर ट्राइंग टू फिगर इट आउट। लेकिन उन्होंने हमें डे 1 में बता दिया था कि तुम्हारे हार्ट में स्वेलिंग है, तो ये हार्ट हैज इन्फ्लेम्ड, और वी आर ट्राइंग टू फिगर इट आउट कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो अब 10 दिन निकल के वहां पर, तो एक दिन हम मिलने गए इनसे। तो इन्होंने बोला कि यार हम ना कभी कभी सत्संग सुनते हैं लोगों के, तो जो लोग है ना, कई बार सत्संग को बड़ा ही खींच देते हैं, ये हुआ वो हुआ, ये हुआ वो हुआ। और ना मैं भी देखो 2 हफ्ते में आई हूँ, मेरा तो क्या सत्संग बनना है यहाँ पे, गुरु जी ने सारा तो ठीक कर दिया। यहाँ पे ना अब मैं घर चली जाऊंगी, मेरा तो बस छोटा सा सत्संग होगा। मैंने बोला कि तूने बड़ा सत्संग करके क्या करना है यार, कोई बात नहीं, इट्स ओके। ये कन्वर्सेशन है हमारी 2 दिन पहले की। मन में सोचा भी कि नहीं यार, सत्संग तो सत्संग ही होता है, हर बंदे की अपनी श्रद्धा होती है, कोई बंदा कैसे भी सत्संग करे, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। तो वो कहती नहीं, मैं ऐसा सोच रही नहीं, मैं तो सिर्फ ऐसे ही कह रही थी, मैं आपको मेरे मन का भाव था, मैंने सिर्फ कह दिया आपको। नहीं चलो कोई बात नहीं। रात की बात की, हमने सोचा नहीं, कोई तवज्जो नहीं थी उस बात पे। और इसको 2 दिन बाद डिस्चार्ज करना था उन्होंने, तो फ्राइडे को डिस्चार्ज करना था। लेकिन फ्राइडे को डॉक्टर्स थे नहीं वहां पे, इनकी एक रिपोर्ट नहीं आई थी। तो कह रहे थे कि हम इनको बुधवार को डिस्चार्ज कर देंगे और एवरीथिंग इज गुड। मैं और मेरी बेटी ने बोला जी चलो, मम्मी 2 हफ्ते बाद घर आ रही है ऑलमोस्ट, तो भी यार घर में हमने पार्टी वगैरह करनी शुरू कर दी जी, केक वगैरह हमने ऑर्डर कर दिया, थोड़ी बहुत डेकोरेशन हमने स्टार्ट की थी। और मैं नहीं ज्यादा नहीं करनी, शी बी होम सून। बच्चे स्कूल चले गए सोमवार के दिन। सोमवार को तो मैं और ये मेरे से हमारी रोज हम मैं रोज मिलने भी जाता था, मैं सिर्फ वीकेंड पे नहीं जाता था, क्योंकि बच्चों को पीछे से हैंडल करना मुश्किल था उस टाइम पे। और क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, एक मेरा बच्चा 3 साल का और मेरी एक बेटी 10 साल की। तो मंडे को हल्की सी बारिश हो रही थी, मेरे से फोन पे बात करी थी, मेरी बेटी बारिश में घर आ गई, स्कूल इज ऑन वॉकिंग डिस्टेंस। तो मैंने बोला कि मैं फोन रखता हूँ, मैं एक दफा भी इसको शावर दे दूँ, बिकॉज आई थिंक शी इज वेट। और यहाँ पे काफी सर्दी है, अगस्त में मेलबर्न में सर्दी होती है, अगस्त सितंबर में इट्स क्वाइट कोल्ड। ये इनको मैंने शावर में डाला, तो इसका मुझे 3:20 पे दोबारा फोन आ गया, 3:20 पे, कि स्वामी आपको ना हॉस्पिटल आना पड़ेगा। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, मैं आ जाता हूँ, है ना। तो मैंने सोचा शायद मैं आज मिलने नहीं गया क्योंकि आज सोमवार है, मे बी शी इज पैनिकिंग। तो यही ख्याल था कि नहीं चल कोई बात नहीं, अभी तो बात हो रही थी तो हॉस्पिटल आना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने अपने हमारे पड़ोस में आंटी रहती हैं, तो वो भी गुरु जी की संगत है। तो मैंने उनको फोन किया, मैं कहा दीदी ऐसा है कि आपको ना बच्चों को संभालना पड़ेगा, मुझे ना गार्गी को मिलने जाना है हॉस्पिटल में। तो कह रहे ठीक है कोई बात नहीं, मैं आई भैया। तो शी केम इन और मैं घर छोड़ के निकल गया। मैं भी वहां पे वेस्टगेट ब्रिज है, मैं वेस्टगेट ब्रिज के ऊपर था, तो मुझे दोबारा फोन आ गया हॉस्पिटल से। तो मुझे कहते हैं योगेश मल्होत्रा, मैं कहा जी हाँ जी। रूपिका हस्बैंड, मैं कहा जी हाँ जी। कहते यू हैव टू कम टू हॉस्पिटल। मैं कहा हाँ मुझे मालूम है, आई एम ऑन द वे। नो यू हैव इमीडिएटली कम। मैं कहा यहाँ भी देर इन 10 मिनट्स। मैं हॉस्पिटल पहुंचा 10 मिनट में। तो इसका ना उस दिन वार्ड चेंज किया था, पहले ये रूम नंबर 13 में थी, तो उस दिन इसको रूम नंबर 15 में ले गए। तो एज यूजुअल है, मैं वार्ड में गया, तो वार्ड काफी काफी क्वाइट था, मतलब ये कितनी चहल पहल नहीं थी कहीं पे। तो मैं गया, इसके कमरे में तो कोई और था। तो फिर मेरा वेंट टू रूम नंबर 15। मेरे बोला हाँ यार नंबर चेंज हो गया। रूम नंबर 15 में गया, तो रूम नंबर 15 एकदम खाली था, जैसे यहाँ पे कभी कोई पेशेंट रहा ही नहीं होता, बिल्कुल खाली। मैंने आजू बाजू पूछा कि देयर वाज अ पेशेंट हियर, तो कुछ नहीं कोई बोला। रिसेप्शन पे वापस आया, उसी फ्लोर पे रिसेप्शन थी एंट्रेंस के ऊपर। मैंने पूछा कि भैया वेयर इज पेशेंट इन रूम नंबर 15।
तो बोले कि शी इज इन अ कैथ लैब। तो हमें क्या पता भैया कैथ लैब क्या होती है। तो मैंने बोला कि एवरीथिंग ओके, तो कहते ये जस्ट वेट आउट देयर और विल सी हाउ इट गोस। तो इतने में एक डॉक्टर ने बोला कि ऐसा कि जी योर वाइफ इज हैविंग अ कार्डियक अरेस्ट एंड वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग her बैक, शी इज कीप ऑन हैविंग अ हार्ट अटैक। सो अभी हम इसको कैथ लैब में लेके गए हैं, सो वी इज ट्राइंग टू स्टेबलाइज हर। मैं चलो ठीक है, जो गुरुजी की मर्जी। हम बैठ गए, घबराहट हो रही थी लेकिन मन ही मन में मंत्र जाप स्टार्ट हो गया। जब हम हॉस्पिटल जा रहे थे तो कुछ वाकयात होते हैं। हम हॉस्पिटल के कार पार्क में थे तो ये मुझे कहती कि स्वामी ऐसा है कि मैं ना हॉस्पिटल जा रही हूँ, मेरे ना नेल्स ब्लैक हो गए हैं हल्के से। तो मुझे ना ऐसा मैंने कहीं पे सुना था कि अगर ऐसा हो जाए ना तो ना दिमाग की कोई बीमारी हो जाती है, या ना दिमाग जब फंक्शन नहीं ना सही करता तो ऐसा होता है। तो ऐसा ना हो ये ना मुझे लाइफ सपोर्ट पे डाल दे, अगर मुझे ऐसा कर देना तो आप ना ऑफ करवा देना मशीन, क्योंकि ना मैं नहीं चाहती ना, आई डोंट वांट टू सी दैट लाइफ। तो मैंने उसे बोला कि भैया देख ऐसा है कि तब तक तो मैं जिंदा हूँ तब तक तो तुझे रखूंगा ही वहां पे, मैं तो नहीं तुझे करता। तो फिर मैंने बोला तू क्यों ऐसे अनाप शनाप क्यों बोल रही है। तो कहती नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, मैं ना वैसे तो गुरुजी को घर से साथ ही लाई हूँ मैं, तो ना गुरुजी मुझे घर वापस लेके जाएंगे। मैं तो मुझे तो गुरुजी पे भरोसा है। दैट वाज द लास्ट 2 conversations बिफोर शी वॉकड इनटू एन आईसीयू, कि जो हमारी इमरजेंसी रिसेप्शन होती है ना, बिफोर शी वॉकड इनटू दैट। तो हम बाहर बैठे वेट कर रहे थे इनकी कि भैया डॉक्टर्स कुछ आएंगे कुछ बताएंगे, कुछ आएंगे कुछ बताएंगे। और इतने में क्या हुआ कि आई सॉ कि इनको स्ट्रक्चर के ऊपर और इनके आजू बाजू 7-8 डॉक्टर हैं और इनको स्ट्रक्चर पे लेके जा रहे हैं इन द लिफ्ट फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट, नॉट नोइंग वेयर दे आर टेकिंग। और वो उनको ऐसे लेके जा रहे थे कि जैसे कोई बच्चा हाथ में कांच का गिलास लेके जाता ना और कहीं खिसक ना जाए, और इतनी कंसंट्रेशन के साथ और बहुत ही स्लो, एवरीवन टेकिंग वन स्टेप इन अ वेरी सिंक्रोनाइज्ड वे लेके जा रहे हैं इनको। तो आई जस्ट सॉ हर फेस, तो शी लुक्ड वेरी पीसफुल टू बी ऑनेस्ट। मैं कही जी कोई बात नहीं, हम उन्होंने बोला जी ऐसा है कि आपको हमने अपनी वाइफ को हमने वार्ड से आईसीयू में डाल दिया है, तो आप वहां पे आ जाओ, वेट करो। हम आईसीयू में चले गए, हम आईसीयू में रिसेप्शन थी वहां बैठ गए। वी स्टार्ट, हम वहां पे 1-2 घंटे वेट की। हमें ऑलमोस्ट मैं हॉस्पिटल में पहुंच गया था 4-4:30 बजे के आसपास। अब रात के 9-9:30 बज चुके थे वहां पे। तो इतने में हम मैंने बोला कि आप वेटिंग रूम में बैठो, वेटिंग रूम में बैठे। तो डॉक्टर आई हमारे पास। तो डॉक्टर आके आई एंड मुझे कहती है कि इज योर वाइफ। मैंने बोला कि हाँ। सो कहती है आई एम सॉरी। मैं जी क्यों, क्या हो गया, व्हाट हैपेंड। तो कहती कि तुम्हारी वाइफ को एवरी 20 मिनट्स हार्ट अटैक आ रहा है और हम इसको एवरी 20 मिनट्स हम उसको वापस ला रहे हैं, वी हैव टू रिवाइव हर, और हम इसको शॉक्स देने पड़ रहे हैं टू ब्रिंग हर बैक। और जो लास्ट टाइम इसको जो अटैक आया है, तो शी हैड 3 इन अ रो। जो लास्ट टाइम शी हैड इट, सो शी वाज ब्रेन डेड फॉर 20 मिनट्स। तो 20 मिनट्स तक बॉडी में कोई ऑक्सीजन नहीं गई है, सो वी डोंट नो वेदर देयर इज ऑक्सीजन टू द ब्रेन और नॉट। सो वी हैव पुट हर ऑन अ लाइफ सपोर्ट एट द मोमेंट। तो तुम्हारे पास 48 घंटे हैं। एक्चुअली शी सेड यू हैव 24 आवर्स, मेक योर अरेंजमेंट्स। व्हेन डॉक्टर सेज मेक योर अरेंजमेंट्स, दैट मीन्स कि भैया माँ बाप को बुला लो, दिस टाइम इज डन, हमारे बस की बात है। तो डॉक्टर स्टार्ट्स टू क्राई, तो शी स्टार्ट्स पोरिंग आउट। मैंने डॉक्टर का हाथ पकड़ा, मैंने बोला डॉक्टर साहब ऐसा है कि आप घबराओ नहीं, यू डू योर जॉब, लेट मी यू डू माई जॉब। कि ਭਾਈ ਤੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ। दैट वाज द फैक्ट। और मेरे देखो मेरा मन बिल्कुल स्टेबल था।
मैं देखो गुरुजी की लीला कुछ नहीं पता, और मैं सॉलिड हार्टेड वहां से बाहर आ गया। बोल नहीं मैं पा रहा था, इमोशंस वर हाई, लेकिन मन नहीं घबरा रहा था। क्योंकि देखो जी, घर के किसी सदस्य को चोट लगती है या होती है तो जरूर महसूस होता है, बहुत महसूस होता है। लेकिन है कि बंदा चला जाएगा, ऐसा नहीं आप सोच सकते, क्योंकि ऐसा तो डिक्शनरी में था ही नहीं। मैंने बोला यार देखो ऐसा कुछ नहीं होता है, मेरी बीवी को मारा ही बैठे ने, तो गुरुजी कुछ नहीं होने देते। हम वापिस आ गए। अगले दिन से हमने जाना शुरू कर दिया दोबारा आईसीयू में। सो एवरी डे वी यूज्ड टू गो। तो समझ नहीं आता था कि वहां पर ये लिटरली मशीनों के ऊपर पड़ी होती थी, 16 से 17 ड्रिप्स होती हैं, वो लगी होती थी इसको। उस टाइम तो शायद ज्यादा ही लगी होती थी, गिननी नहीं जाती थी, इतनी ड्रिप्स लगी होती थी। 5-5 4-4 एक ही गर्दन के अंदर लगी हुई है, फिर बाजू में लगी हुई है, फिर कैथेटर लगा हुआ है, लाइफ सपोर्टिंग मशीन अपना काम कर रही है बहुत। और कांस्टेंट की, जैसे इजी फॉर मी टू एक्सप्लेन है कि जैसे दिल्ली में अब ट्रैफिक होता है ना, और हॉर्न कभी बज चुप नहीं होते। तो इमेजिन कि आप हॉस्पिटल के आईसीयू में रूम में हो, और आपके एवरी सेकंड और एवरी सेकंड में कोई ना कोई मशीन बीप कर रही है। इस मशीन में ये खत्म हो गया, इस मशीन में ये खत्म हो गया, इस मशीन की ये कॉर्ड चेक करो, इस मशीन की ये चेक करो। लाइक बीप 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 बीप। इट वाज कांस्टेंट, इट वाज सो अनोइंग, इट वाज कांस्टेंट। हमें था कि शायद ये नॉर्मल होता है, पर ऐसा नहीं होता। समझने लगे क्या करना है। लेकिन ऐसा था कि हमने बोला कि यार चलो, वो कह रहे कि आपको यहाँ पे सिर्फ 2 घंटे मिलना अलाउड है, तो आप 2 घंटे बैठ सकते हैं यहाँ पे। तो 2 घंटे से याद है कि यार हम 2 घंटे यहाँ पे बैठते हैं, हम ना 2 घंटे बैठते हैं। तो मैंने और इसकी बहन ने विचार बनाया कि हम 2 घंटे वहां पे बैठा करेंगे, तो हम ना गुरुजी का पाठ किया करेंगे वहां पे। तो हमने 2 घंटे अगले दिन से जाना शुरू किया, और हमने 2 घंटे जो सत्संग होता है गुरुजी का, हमने वो लगाना शुरू कर दिया वहां पे। मुंह में इसकी ड्रिप होती थी, और मुंह में क्या कहते हैं कि अपना ट्यूब होती थी, फीडिंग ट्यूब होती थी। फिर हार्ट के लिए मशीन होती थी, ऑक्सीजन पंप होती थी। तो कुछ कहीं जगह नहीं थी कि अगर आप पाठ कर रहे हो तो आप जल मुंह में डाल दो या कुछ ये कर दो। अधमरा सा बंदा पड़ा होता था वहां पे, जो सिर्फ मशीनें चल रही हैं और आप देख रहे हो और मशीनें करा रही हैं। उस टाइम पे इन दैट स्टेज आल्सो आई यूज्ड टू टेक फोटोज, कि भैया इसकी जो हार्ट की कंडीशन की, जो इसका जो मॉनिटर है उसको देखते थे। हम ओपिनियन लेते थे, जो हमारे इंडिया में कुछ डॉक्टर्स थे कि यार यहाँ पे सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हमें तो मालूम नहीं लगता था। हम पाठ वगैरह करते थे तो क्वेश्चन ये होता था कि यार हमने पाठ तो कर लिया, अभी गुरुजी के जल का क्या करें, गुरुजी के प्रसाद का क्या करें। तो ऐसे ही मन में विचार आया कि यार देखो ऐसा है कि जो इसको इस टाइम पे बोतलें चढ़ रही है ना, है तो लिक्विड ही, पानी तो पानी होता है, ठीक है। किसी में सोडियम क्लोराइड है, तो किसी में क्या है। तो मैंने बोला कि ऐसा है कि सोचो कि जब हम पाठ कर रहे हैं ना, तो ये सारी बॉटल्स ब्लेस हो रही हैं और ये इसको हील करेंगी, ऐसा मान के चलो। हमने पाठ करना वहां पे, अपनी बोतलें वगैरह लगी रहनी वहां पे, चुपचाप पाठ करना, चू नहीं करनी पाठ में। गाड़ी में बैठना, हमारा 40 मिनट का रास्ता होता था ट्रैफिक के अंदर। हमने 40 मिनट कोई ना कोई गुरुजी का सत्संग, जैसे आज हम कर रहे हैं ऐसे कोई ना कोई सत्संग हमने किसी संगत का लगा देना, गुरुजी का। हमने सत्संग सुनते आना, वहां पे आके पाठ करना और सत्संग सुनते वापस चले जाना। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 हम पाठ करते रहना। कहीं कोई रिस्पॉन्ड नहीं होता संगत जी, लिटरली नॉट अ सिंगल रिस्पॉन्ड। जब हम आते थे तो हमें कह देते थे कि यार इवन शी इज इन कोमा, तो वो इंड्यूस्ड कोमा था, इवन शी इज इन इंड्यूस्ड कोमा। रात को शी हैड अनदर एपिसोड ऑफ हार्ट फेल, तुमने रात को उनको एक शॉक दिया, सो यू हैव टू ब्रिंग हर बैक अगेन। हमने हार्ट को द्वारा दी, रिदमेटिक शॉट दिया। मैंने ठीक है जी। अगले दिन जाना, उन्होंने फिर कहना जी आज फिर एक शॉक दिया। हमने डर जाना अंदर से थोड़ा सा
डर होता था थोड़ा सा कि शौक दिया, लेकिन हमने बोला कि कहते लेकिन वापस आ गई थी, कहते कहते चली गई थी फिर वापस आ गई थी। एक दिन कि डे 4 डे 5 की बात है, एग्जैक्ट नहीं मुझे पता टाइम लाइन में, तो मैं और इसकी बहन खड़े थे वहां पे और हम बैठे पाठ कर रहे हैं। एक जगह पे मैंने हाथ होल्ड किया, दूसरी जगह पे उसने हाथ किया और हम अपना अपना पाठ कर रहे हैं कि जब मर्जी, जब हमने पाठ का क्रम नहीं तोड़ने देना, टूटना अपना ना, कि और गल निकला वो पाठ करी जाना। उस टाइम पे गुरु जी का हमारे पास एक त्रिमूर्ति का छोटा सा स्वरूप होता था, हमने वो जाके आईसीयू की दीवार पे चिपका दिया था। हालांकि अलाउड नहीं है बट दे वर वेरी सपोर्टिव। हमने चिपका दिया दीवार पे गुरु जी के त्रिमूर्ति का स्वरूप, पाठ करते गए। और उन्होंने हमें उस दिन कहा कि इमीडिएटली ना हमें बोला कि कमरे से बाहर आ जाओ, क्योंकि बीप्स बजती रहती थी वहां पे। तो हमें दोनों को कमरे से बाहर निकाल दिया और कर्टन वर्टन आगे कर दिए और 17-18 डॉक्टर फटाफट कमरे में आ गए। हम बाहर बैठे थे और हम देख रहे हैं कि उस दिन फिर थोड़ी देर बाद 20 मिनट बाद वापस आ जाते हैं, मुझे कहते हैं आधे घंटे तक। तो कहते कोई बात नहीं, आप वेट करो वहां पे, हम थोड़ी देर में शी बी फाइन। तो फाइन क्या है, बंदा तो ऑलरेडी मूव नहीं कर रहा है, मशीनों के ऊपर 18 बंदे अंदर चले गए, हमें क्या पता क्या अभी क्या हो रहा है। तो कह रहे थे ऐसा कि हमें 2 शॉक इसको आज देने पड़े हैं क्योंकि इसका हार्ट आज दोबारा फेल हो गया था, तो वी हैव टू ब्रिंग इट बैक अगेन ट्वाइस। अगर मैं कहूं इस टाइम पे कि आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, कि मैं इस अब मैं ये नज़ारे देख रहा हूँ कि आपकी बीवी रोज मरती है और वापस गुरुजी ले आते हैं, अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हो तो झूठ होगा, सरासर झूठ होगा। अंदर से मैं उतना ही टूटा हुआ था जितना कि कोई एक नॉर्मल इंसान जिंदगी में है। लेकिन मैं कहता था कि परमात्मा देख, एक बाहर मैंने ना फसाद खड़ा किया हुआ है, घर के बाहर, घर के अंदर क्या हो रहा है किसी को नहीं पता, और मैं ना सिर्फ तेरे भरोसे खड़ा हूं। परमात्मा तू ना छोड़ दे, बस तू ही मेरा सहारा है और कोई नहीं। इतना होने के बावजूद ना हम वहां पे हंस रहे होते थे, हम कह रहे थे यार इसको ना दोबारा आज 2 शॉक लगे हैं और वापस आ गई है, तो ना पक्का गुरु जिसको कहीं ना कहीं तो लेके गए होंगे। ये जो 6-7 दिन से ना यहाँ पे ना से ड्रामे करिए ना, गुरु जी पास बैठे हैं, मंत्र जाप चल रहा है, सत्संग हो रहा है प्रॉपर, तो ना गुरु जी कहीं ना कहीं तो इसको लेके गए होंगे। इसने देखना ऐसे उठ के बैठ जाना, इसने कहना मुझे हुआ ही कुछ नहीं और हमारी देखो जान सूखी हुई है, हमने ऐसे करना। उस सिचुएशन में खड़े होके ये बात करने की जो करेज होती थी ना, और आप एक पॉजिटिव बात करते थे कि परमात्मा को लेके भी परमात्मा ही बैठा है वहां पे और परमात्मा ही सब कुछ कर रहा है ना, ये भी परमात्मा ही था कि जो उस समय हिम्मत देके हमें खड़ा कर रखा था। वरना वी आर वेरी वीक पीपल, कुछ भी नहीं है हम हमारी कोई औकात नहीं है कि हम किसी भी बंदे को वापस ला सके। आईसीयू में जाके एक इंसान को अपनी पूरी लाइफ में आपकी जिंदगी की एक औकात पता चल जाती है कि भैया तो कुछ भी नहीं है, यू लिटरली नथिंग, ये तो कुछ नहीं कर सकता, सब मेरे हाथ में है। हम जिंदगी में प्रमोशन ले लेते हैं, नया कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं, नई गाड़ी ले ली, नया घर ले लिया, नया बंगला ले लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन वो जो एक अल्टीमेट सच है ना, उसके आगे हमारा कोई जोर नहीं है। और वहां पे आपको पता चलता है कि यार तुम कुछ भी नहीं हो। वहां पे आके हम देखते थे यार गुरु जी, यार आप हम यहाँ से ले आए हो, गुरु जी आप आगे, गुरु जी बचा लिया। अंदर से शुक्राना निकल होता था वहां पे। मुझे था कि अगर मैं रो पड़ा तो उसकी बहन रो पड़ी तो उसको कौन संभालेगा यहाँ पे। और मैं कहता गुरु जी मैंने नहीं रोना, क्योंकि आप संभाल के रखो, आंसू नहीं निकलना चाहिए गुरु जी, जो मर्जी हो जाए बस। गुरु जी ने वाकई कभी आंसू निकलने नहीं दिया, और जो मर्जी हो जाए गुरु जी ने कभी नहीं आंसू निकलने दिया वहां पे। लेकिन हाँ हिम्मत पूरी थी कि बस ये कहते कि देख परमात्मा तो है। एक छोटा सा वाक्य था सत्संग के बीच में करूंगा कि अगर आपके हाथ में कॉफी का कप पकड़ा हो और आपके अंदर कोई बंदा टकरा जाए तो क्या होगा कि आपकी कॉफी गिर जाएगी। अगर आपके हाथ में चाय पकड़ी हो तो चाय गिर जाएगी, अगर पानी पकड़ा हो तो पानी पकड़ जाएगा, गिर जाएगा। और सेम चीज है कि गिर वो जाएगा जो आपने पकड़ा हुआ है। और हम लाइफ में उस मोड़ पे थे कि हमने सिर्फ एक होप पकड़ी हुई थी और हमने सिर्फ गुरु जी को पकड़ा हुआ था।
जब इसको शौक लगते थे या जब इसको ऐसे थपेड़े आते थे ना जिंदगी के, तो हमारे अंदर से ना गुरुजी और निकलते थे, हमारे अंदर से होप और निकलती थी। हमें जितनी मेरी डॉक्टर कोई ना कोई न्यूज पाते ना, हमारे अंदर गुरुजी का विश्वास और बढ़ जाता था, हमारे लिए गुरुजी का नाम और तेज हो जाता था कि शायद हमारे ना हमने गुरुजी का शायद सही से मंत्र जाप नहीं किया, हमने शायद गुरुजी का ना ये नहीं किया, हमें और करना चाहिए, हमें और करना चाहिए, हमें और पाठ करना है, इसको ना और पाठ की जरूरत है। दवाइयां तो कर ही रही है, हमें पाठ और करना है, और पाठ करो, पाठ पाठ ही बचाना है इसको, उसको पाठ ही बचाएगा इसको, और कुछ नहीं बचाना इसको, और पाठ करो भैया, और सेवा करो, और मंत्र जाप करो, बस यही बार बार टिकता है। कि जब आपको जिंदगी में कोई चीज आपको अगर टक्कर देती है ना, तो जो आपके मन के भाव है, गुस्सा, एंगर है, वो तो अपनी जगह पे, लेकिन अगर अपने नाम को या भगवान को अंदर दिल में रखा है ना, गुरु जी को रखा, तो गुरु जी ही बाहर से लगने चाहिए। ऐसा मन गुरु जी ने बना दिया था। करते करते 6-7 दिन हो गए, उसके बाद ये उठी तो शी वॉज नॉट एबल टू टॉक, क्योंकि 8 दिन से आपके गले में ट्यूब थी, शी वॉज ड्राई, काफी ड्राई इसका गला था, तो आइस शी वॉज सकिंग। तो धीरे धीरे हमें हौसला लगा कि देखो महाराज ले आए वापस, ले आए महाराज वापस, ले आए जी, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद हमारा तो गुरुजी में जैसे कहते हैं कि यार महाराज यहाँ तक ले आए ना गुरुजी महाराज ले आए, अब गुरुजी महाराज बस अब हमें कोई चिंता नहीं है, गुरुजी यहाँ तक ले आए हैं। और हम ना हमें अंदर से था कि बच्चा एक दफा बाहर आ जाए, और ये आईसीयू में 10 दिन निकल गए थे अब तक। धीरे धीरे इसने सिर्फ गूंगी भाषा में बोलना शुरू किया था, couldn't even speak much, विस्पर ही होती थी हल्की, और मुझे तो समझ भी नहीं आती होती थी, ये लिखती होती थी कभी कभी। सोच जाए परमात्मा यार क्या दिन दिखा रहा है यार बच्चे को, है ना। हम तिल तिल मरते थे, और तिल तिल हमारा विश्वास गुरु जी पे बढ़ता जाता था। गुरु जी आप ही बैठे हो, 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 हमारे पास है ही नहीं कुछ और। इवेंचुअली धीरे धीरे थिंग्स स्टार्टेड टू गेट बेटर। हम गुरु जी का सत्संग सुनते आते थे, जैसे मैंने आपको बताया। तो एक दिन हम गुरु जी के दर्जी का सत्संग सुन रहे थे, तो अंकल जी कह रहे थे कि मेरा देखो हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था भले टाइम में, और इस टाइम में देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम उस दिन हॉस्पिटल में आते हैं, जैसे ही बैठते हैं तो वहां पे डॉक्टर्स कहते हैं कि यार इसका जो हार्ट है, इसके 6-7 इसको अटैक आ चुके हैं, तो इसका हार्ट हमने बायोप्सी वगैरह की है इसकी, तो इट्स डैमेज्ड एंड इज डैमेज वेरी बैडली। तो हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं इस टाइम पे, हमें ना हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। और हम एक टाइम पे ना हम सोच रहे थे कि यार अभी हम सत्संग सुन के आ रहे थे कि उसमें गुरु जी के जो चूल्हा सीते होते थे अंकल, उनका हार्ट ट्रांसप्लांट होता, शायद ये तो नहीं मैसेज। तो इसमें बड़ी ये लेटी होती थी, तो आंखों में से देखती होती थी कि यार ये मुझे क्या कह रहे हैं, मैं क्या करूं, मुझे साइन करने हैं। तो मैं इसको आंखों से इशारे कर देता कि हाँ कोई नहीं, गुरुजी बैठे हैं तो साइन कर दे। तो उसने साइन कर देने, हमने भी साइन कर देने वहां पे, और ये भी क्रम चलता गया वहां पे कि अब हार्ट फेल से अब हम हार्ट ट्रांसप्लांट के ऊपर आ गए। अब हार्ट ट्रांसप्लांट को वेट करते हमारे पास 8-10 दिन और हो गए। फिर उसके बाद आप लाइफ सपोर्ट के ऊपर हो, और अगर आपके बॉडी के अंदर ट्यूब्स और पाइप्स बहुत देर तक रहें, तो इंस्टेड ऑफ स्टार्ट हेल्पिंग यू दे स्टार्ट अफेक्टिंग यू। क्योंकि जो लाइफ सपोर्ट की ट्यूब्स वगैरह होती हैं, जो आपकी कई डॉक्टर्स यहाँ पर होंगे अपने ग्रुप के अंदर, जैसे इट्स अ क्वाइट थिक ट्यूब, जैसे पानी 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 डालने वाली ट्यूब होती है ना, ट्रांसपेरेंट इंडिया में होती है। इट वाज लुकिंग लाइक दैट, और उसमें से ब्लड निकल जाता था। हाउ थिन इट इज, हाउ दैट इट इज। डॉक्टर्स ने उस टाइम पे हमें एक बात बोली कि बड़ा अच्छा हुआ कि आप इसे अल्फ्रेड ले आए, अगर आप इसको किसी और हॉस्पिटल में लेके जाते ना तो ये बचती नहीं, क्योंकि सिर्फ हमारे पास ये मशीन है विच इज एक्मो। एक्मो की मशीन सिर्फ हमारे पास ही है कि जो उसको बचा के रखा हुआ है, अदरवाइज जहां तक अब अभी हम पहुंचे ये भी संभव ना होता। तो इसलिए गुरुजी आपके मन में बात डाल देते हैं, आपको लगता है कि आप डिसीजन ले रहे हो, आप कुछ नहीं ले रहे होते। गुरुजी ने आपके मन में बात डाली थी, आप यहाँ पे आ गए। हार्ट ट्रांसप्लांट में फिर संगत को हमने बात की है, हार्ट ट्रांसप्लांट हो रही है, तो संगत ने थोड़ा बहुत पाठ किया। ऐसे एक संगत मेलबर्न में, तो उन्होंने क्या किया, यार भैया देखना इनको ना
ना हार्ट नहीं मिलना। तो जो गुरुजी डिले करे ना हार्ट मिलने में, तो उनको हार्ट मिलना ही नहीं है अब। मैं कहा यार दीदी क्या कह रहे हो आप ना, आंटी ऐसा ना बोलो। कहते नहीं नहीं भैया, मेरे कहने का मतलब यही नहीं है, मेरे कहने का मतलब है कि भैया इनका ना गुरुजी ने हार्ट ही ठीक कर देना है। आप उस टाइम आप सोचते हो कि यार बहन तुझे क्या पता इस टाइम पे क्या सिचुएशन चल रही है। फिर भी तो कह रही है ठीक है भैया, गुरु जी से आप पुराने जुड़े हो, आपको लगता है कि आप ऐसा कह रहे हो तो ऐसा ही हो, परमात्मा ऐसा ही करे। रियलिटी में ये थी कि मैं और इसकी बहन की जो अंदरूनी प्रेयर होती थी वो ये थी भी परमात्मा की किसी और बंदे का हार्ट क्यों इसके अंदर डालना है। भाई परमात्मा तू इतना दयावान है, इतना तू बलवान है, तो इसी को ही ठीक कर दे। लेकिन हम बोलते नहीं थे किसी को, अपने मुंह से नहीं बोलते थे कि हमारी अंदर से यही ख्वाहिश है कि गुरु जी इसका यही हार्ट ठीक कर दे, यही हार्ट क्लीन कर दे, यही हार्ट साफ कर दे, क्योंकि इसके हार्ट में बहुत क्लॉटिंग है, इनसाइड भी क्लॉटिंग है, वॉल्स पे भी क्लॉटिंग है। तो गुरु जी इसी को ही साफ कर दो। आप बड़े बड़े देखे हैं आपने ना, बच्चा बहुत तकलीफ में है, गुरु जी आप कुछ करो, है ना। अंदर से हमारी यही प्रेयर होती है, लेकिन हम मुंह से नहीं बोलते थे। हमने सोचा कि हमने किसी को नहीं बोलना, जब हो जाएगी तभी हम बोलेंगे कि गुरु जी बस आप करो। तो 10-15 दिन निकल गए, तो फिर कैथरीन आके एग्जाम में कहती है ऐसा कि यार इसका ना हार्ट ट्रांसप्लांट अब नहीं होगा। तो मैंने बोला कि चलो अच्छी बात है, नहीं होगा तो कहते इसका हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं होगा क्योंकि अगर इसकी बॉडी में इतनी क्लॉटिंग है कि अगर हम नया हार्ट भी डालेंगे सो वो फेल हो जाएगा। तो हमारे पास अब ये भी ऑप्शन नहीं है, वी कांट गिव अ न्यू हार्ट, क्योंकि वो भी फेल हो जाएगा। तो अब इसके पास जो है बस वही है, और अब इसके पास अब मशीनें हैं। तो ऐसा है कि ये अब हमें ना इसकी मशीनें उतारनी पड़ेंगी, क्योंकि इसकी बॉडी अब डैमेज होना शुरू हो जाएगा अगर हम इसकी एक हफ्ता मशीनें ना उतारी। अब यहाँ पे आपकी जो परीक्षा का एक नेक्स्ट लेवल स्टार्ट हो गया था हमारा। हमारे पास गुरुजी के कुछ स्वरूप थे, एक स्वरूप था छोटा सा हमारे पास और फ्रेम किया हुआ था, हमने वो भी आईसीयू में लगवा दिया। अब तक 4-5 हफ्ते निकल चुके थे आईसीयू के अंदर ही, और शी वाज स्टिल ऑन लाइफ सपोर्ट। लेकिन अभी बात करती थी। अब उन्होंने कह दिया कि भैया ऐसा है कि अब हमें इसकी लाइफ सपोर्ट ऑफ करनी पड़ेगी। सिचुएशन थी कि कोई बंदा है कि उसको होश ही नहीं है और डिसीजन लेना कि इसकी लाइफ सपोर्ट ऑफ करनी है कि बंदा सोते सोते ही चला जाए। तो वो सिचुएशन एक बहुत मुश्किल हो जाती है किसी भी फैमिली के लिए। और हमारी सिचुएशन थी कि हमारा जो पेशेंट है वो जागता है और हंसता खेलता हमारे सामने है, और हमें चॉइस दी जा रही है कि हमें इसकी लाइफ सपोर्ट ऑफ कर देंगे। अगर हम इसकी लाइफ सपोर्ट ऑफ कर दी जो हार्ट को सपोर्ट कर रहा है, तो हमें नहीं पता उसके बाद क्या होगा। इट वॉज दैट सिचुएशन फॉर अस। लेकिन उस टाइम तक क्या हो गया था कि हमारा गुरुजी में इतना विश्वास हो गया था कि डॉक्टर की बातें ना हमें बकवास ही लगती थी। हम कहते थे कि यार बड़ी बड़ी डॉक्टरियां ना गुरुजी के आगे फेल हो जाती हैं, तुम क्या बात करते हो। इस दौरान में कई बातें जैसे रूपिका को याद नहीं है, मैं वहां पे होता था और रूपिका डॉक्टर के साथ ना बहस कर रही होती थी, कभी कभी वहां पे कह रही होती थी वहां पे कि यू सी आई विल वॉक आउट ऑफ हियर, यू सी आई विल वॉक आउट ऑफ हियर, यू सी आई विल वॉक आउट ऑफ हियर। तो डॉक्टर कहते यू आर वेरी ओवर कॉन्फिडेंट आरंट यू। तो कहते नहीं मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, गुरुजी बैठे हैं। इसका इतना विश्वास होता था वहां पे, अगर हमारा कहीं पे विश्वास गिरता था ना तो हम इसको देख के हम अपना विश्वास दृढ़ विश्वास कर लेते थे कि नहीं नहीं यार इस बंदी का विश्वास तो हमसे भी ज्यादा है, हमारा तो कुछ भी नहीं इसके आगे। हम इसको देख के हम और खुश हो जाते कि ला ये देखो भैया। तो इसने बहस कर डॉक्टर डॉक्टर यू विल सी आई विल वॉक आउट ऑफ हियर, यू विल सी डॉक्टर आई विल वॉक आउट ऑफ हियर। तो डॉक्टर कहते कि ऐसा ऐसा कि मैं तो अभी 2 हफ्ते की छुट्टियों पे जा रही हूँ, तो आई डोंट नो व्हेन आई विल सी यू नेक्स्ट। कहते यू वोंट सी मी, मैं देखना मैं यहाँ से चली जाऊंगी, आई विल वॉक आउट ऑफ हियर। सिचुएशन क्या है कि लाइफ सपोर्ट लगी हुई है, ऑक्सीजन लगी हुई है, मुंह में ट्यूब लगी हुई है, नाक के अंदर इसकी फीडिंग के लिए ट्यूब लगी हुई है, किडनियां फेल हो चुकी हैं, डायलिसिस की मशीन लगी हुई है, एक्मो लगा हुआ है, जगह नहीं है पैर रखने की वहां पे। और ये डॉक्टर से आर्ग्यू कर रही है क्योंकि मैं यहाँ से जाऊंगी, देखना मैं चल के जाऊंगी। और सिचुएशन वो सो अजीब सी सिचुएशन होती है कि डॉक्टर ऐसी सिचुएशन है कि ना तो डॉक्टर को रिएक्ट ही नहीं कर सकता कि
यार या तो मैं महामूर्ख हूं या मैं किसी महामूर्ख से डील कर रहा हूँ कि जिसको जिंदगी की वैल्यू पता ही नहीं है कि वो किस सिचुएशन में है। और धीरे वही बात हमारे पास जब डॉक्टर साहब के कहते थे कि यार ये बचेगी नहीं, अब इसका ये नहीं होगा, हम कहते हैं जी कुछ नहीं होता, इसका कुछ नहीं होता, गुरुजी बैठे हैं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। वो कहते हैं कि साले पता नहीं कितने अंधविश्वासी लोग यहाँ पे बैठे हैं, इनको पता ही नहीं लगता यार, ये लगे हुए हैं। फिर एक दफा डॉक्टर की टीम आई दोबारा, जैसे 10-12 डॉक्टर थे, कार्डियोलॉजी स्पेशलिस्ट आए। There were about 31 doctors were working on her 6 or 7 different departments. और हॉस्पिटल वाले कहते थे कि हमें जितना काम इसको बचाने के लिए करना पड़ रहा है, हमें जितनी स्टडी इसको बचाने के लिए करनी पड़ती है, हमें शायद ही किसी पेशेंट के लिए की हो कि एक हेल्दी पेशेंट हमारे पास आया है और हम इसको दिन रात इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और तुम लोग हमारी बात समझ नहीं रहे हो। मैं कह रहा तुम लोग कभी तो कोई अच्छी बात बोल दिया करो। 4 हफ्ते हो गए मैं यहाँ पे आते हैं आईसीयू के अंदर, 6 हफ्ते हो गए मेरी वाइफ ऑल टुगेदर यहाँ पे, तुम कभी तो कुछ अच्छी बात बोलो यार। वो कहते हैं अच्छी बात कैसे बोले, हमारे पास है ही नहीं। और यहाँ के जो डॉक्टर हैं वो आपको ये नहीं कहते जी कोई बात नहीं हो जाएगा, कर लेंगे, देख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं कहते। वो जो है वो वही बोलेंगे। वो पहले नेगेटिव ही बोलेंगे, पॉजिटिव होगा तो कहेंगे अगर होगा तो अपने पता लग जाएगा, लेकिन नेगेटिव ही बोलेंगे आपको कि नहीं बचेगा, नहीं बचेगा, ये चांस है, वो चांस है। लेकिन हमारा विश्वास गुरुजी में था, हम कहते कोई बात नहीं यार, साडा रब बैठा है, गुरुजी बैठे वहां पे, कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने बोला कि हमने इसकी ना लाइफ सपोर्ट अब निकाल देनी है। उस टाइम पे बहुत डरा, लेकिन डर तो था, लेकिन गुरुजी का था कि गुरुजी अब कुछ ना कुछ तो करेंगे। सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि हमने वकील को बुलाया, वकील ने पेपर पे साइन करवाने के लिए बुलाया, विल के ऊपर अकाउंटेंट्स बुलाया सेटल करने के लिए। मेलबर्न मंदिर से लोग गए, उन्होंने बैठ के पाठ वगैरह किया, और जो भी जा रहा था ना वहां पे बहुत ही घबरा के आ रहा था। लेकिन हर बंदा कहता यार गुरुजी कुछ कर सकते इस टाइम पे, परमात्मा बैठा है। हमारा जो लॉयर था वो क्रिश्चियन था, वो चर्च से गया था, वो बेचारा ब्लेस करके आया। हमारा अकाउंटेंट था, सरदार था, बेचारा वो पाठ करके आया। मंदिर वाले थे वो मंत्र जाप करके आए। वहां पे कोई बुद्धिस्ट लेटी थी, वो पाठ करने थे। हर बंदा का मुझे फोन आया, हर बंदा अपने अपने मजहब में, अपने अपने भगवान में, जो बंदा जिसको बिलीव करता था उसने हाथ जोड़े कि भैया किसी न किसी तरीके तेरे, जैसे कहते हैं भैया तेरी बीवी बच जाए, तेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, वापिस आ जाए, बच्चे ना रुल जाए। और ये फर्क पड़ता है। मेरा बेटा 3 साल का था और मेरा बेटा बोलता नहीं था, हार्डली वॉज टॉकिंग, लेकिन एक माँ की कमी महसूस होने के कारण उसने घर में रोटी खानी छोड़ दी थी, उसने खाना मांगना छोड़ दिया था घर पे। लिटरली केम इनटू चिप्स और कुछ भी नहीं। और उसकी चाइल्ड केयर में भी मैं जाता था तो कहता कि यार और कुछ नहीं, मेरे बेटे को सिर्फ खाना ही खिला दिया करो। इट वॉज हार्ड कि एक 3 साल का बच्चा ये बात को अफेक्ट कर रहा है कि घर में माँ नहीं है और उसकी कमी और उसका एक एटमोसफियर के ऊपर असर है, तो हमारे ऊपर कैसा असर होता है। तो सोचो कि भगवान पे क्या असर होता होगा जब आपके भक्तों में कोई बात आती होगी। तो भगवान और बच्चे में कुछ खास फर्क नहीं, तो दोनों बड़े जल्दी खुश हो जाते हैं। वैसे ही हमारे गुरु जी हैं, हल्का सा गुरु जी को आप पाठ करो और गुरु जी हमारे खुश हुए तो दयाल हो जाती है, क्योंकि वो महाशिव है। शिव का तो मतलब ही कल्याण है, हमेशा कल्याण होता है, कल्याण ही करते हैं हम। मैंने उसको बोला कि देख लॉयर बाहर खड़ा है तो साइन कर दे, तो कहती मैं तो नहीं साइन करती। मैं कैसे मत कर यार, मैंने फीस दे रखी है उसको। तुझे कहते मुझे गुरुजी कह कि मुझे कुछ नहीं होता। मैं कह देख ऐसा ही हो, तुझे कुछ नहीं होगा, तू जस्ट टेम्परेरी तो कर दे, अगर तुझे कुछ हो गया तो है, वरना इसका इट इज नील एंड वॉइड। अरे ठीक है आप कहते हो तो मैं कर देती हूँ। शी साइंड द पेपर वर्क कि अब घबराओ नहीं, मुझे कुछ नहीं होता। डॉक्टर्स थे कि भैया हमने कल सुबह इसकी वी विल टर्न द लाइफ सपोर्ट ऑफ, और हमें पता नहीं है। मैं वापस आ गया, वॉज वेरी टायर्ड, थका हुआ था मेंटली फिजिकली, बच्चों को कुछ पता नहीं था। इतने में क्या होता कि इसको क्या होता है, ये कॉल करती है, इन्होंने कॉल किया यहाँ पे मंदिर में, तो उन्होंने बोला कि मेरे लिए पाठ करो, 6-7 दिन पाठ करो और मुझे कुछ नहीं होता, मैं ठीक हो जाऊंगी। मैं कह रहा हूँ यार 24 आवर्स के अंदर तेरी लाइफ सपोर्ट ऑफ कर देनी है, और अब इस बेवकूफ बंदे ने फोन करके कह दिया है
गुरुजी मुझे कह गए हैं कि भैया मेरा 6-7 दिन पाठ करो, मुझे कुछ नहीं होता। सिचुएशन ऐसी थी कि जब आप गुरुजी भी इतना विश्वास करते हो तो सिचुएशन थी कि यार कौन सच्चा और कौन झूठा, कि परमात्मा इज्जत रख ली यार, ऐसा ना हो कि तेरा भक्त झूठा हो जाए या भगवान झूठा हो जाए। इस टाइम पे कौन सच्चा कौन झूठा, बड़ा था। हमें मेलबर्न मंदिर वालों ने भी कहा कि यार कोई बात नहीं, आप आ जाओ, आंटी जी कैसे से फोन आया था, क्योंकि वो उस दिन गए भी थे, मिलने भी गए थे, क्यों झूठ क्यों बोलना आपसे, गुरु जी के दरबार में बैठे उस दिन वो बेचारे मिलने भी गए थे सारे जाने। और हर बंदे को यही था कि यार बच जाएगी, बच जाए, परमात्मा बच जाए, तो आप आओ पाठ करो। हमने रोज जाना जी, 2 घंटे हमने पाठ करना। हमने जैसे ही वहां पे जाना तो अगले दिन इसका फोन आ गया जी, हाँ आज हम इसकी मशीन ऑफ नहीं कर रहे, इसका ब्लड प्रेशर ड्रॉप करा तो कहीं ना इंटरनल ब्लीडिंग चल रही है, तो हमें देखना पड़ेगा। मैं कहा जी कोई नहीं। हमने पाठ करने बैठ जाना वहां पे, तो उन्होंने बोला कि यार कहीं पे टमी में ब्लीडिंग चल रही है, तो हमें हल्का सा टमी देखना पड़ेगा। कि पहले तो वो रेडियोलॉजी करते थे, रेडियोलॉजी करके देख लेते थे कि कहीं पे है तो सुई धागे से सी देते थे, फिर 1 दिन का टाइम दे देते थे। फिर फोन आया जी ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर गया, लिवर में दोबारा लीक हो रहा है, फिर रेडियोलॉजी करते थे। फिर तीसरे दिन फोन आया जी ब्लड प्रेशर फिर ड्रॉप कर रहा है, लिवर बहुत ज्यादा ब्लीड कर रहा है, तो हमें लीवर को देखना पड़ेगा। लीवर देखा तो उन्होंने बोला जी, लीवर को उन्होंने 10% लीवर इनका निकाल दिया। जब उन्होंने 10% लीवर निकाल दिया ना, तो मेरे मन में ही ऐसे ख्याल आया, मैं क्या यार गुरुजी कहते हैं कि 90% ਤੁਹਾਡੇ मैं ਕੱਟ दूंगा, तो 10% तो ਤੁਸੀਂ आप ਕੱਟਨੇ है। यार देखो इसका 10% लीवर निकल गया, कहाँ जिसका हार्ट निकलना था और कहाँ इसका 10% लीवर निकल गया जो वापस ग्रो भी कर सकता। गुरु जी की लीला ना बेअंत है। कुछ तो जाना ही था, लेकिन परमात्मा ने सबकी लाज भी रख ली और इसको देखना ही ठीक हो जाना है। मन में एक ख्याल था, लेकिन ना कागजों में ऐसा कुछ था, ना डॉक्टरों के पास ऐसा कुछ था, कुछ नहीं था कि भैया कोई कह दे कि ये ठीक हो जाएगी। नॉट इवन अ सिंगल पर्सन, कोई डॉक्टर नहीं, कोई किताब नहीं। मैंने अपने जो मेरे डॉक्टर फैमिली के अंदर फ्रेंड्स हैं, मैंने उनसे बात करी, मैंने उनसे पूछना, तो उन्होंने कहना कि यार देख चांसेस हैं बट गारंटी किसी बात की नहीं है। पर फिर उन्होंने कहना कि देख परमात्मा बैठा, परमात्मा कुछ भी कर सकता है। हार के वही आ जाता है कि आपके पास एक ही सोर्स था, सुपर पावर, वो थी भी भैया परमात्मा ही बचा सकता है। तो कहते भैया फिर गुरु जी बैठे ही हैं, परमात्मा बैठा तो फिर गुरु जी बैठे हैं, गुरु जी बचा ही लेंगे। करते करते 2 दिन 3 दिन हो गए, फिर लीवर भी हो गया। फिर रात को 1-1:30 बजे फोन आया हमें कि भैया इसका ब्लड प्रेशर दोबारा ड्रॉप कर गया है एंड वी हैव टू सी। तो रात को उस दिन हम मंदिर में बैठे, तो उस दिन अचानक क्या मुझे आता है कि मैं शिव जी भगवान के पास बैठे हैं और शिव जी भगवान के लेफ्ट हैंड साइड में सांप है और शिव जी के वो छाती में अंदर चला जाता है और अंदर जाके खड़ा हो जाता है। उसके बाद ना हाथ में कुंडली मार के और ग्लो करना शुरू कर देता है। मुझे ऐसा सपना आया जब मैं मंदिर में बैठा था, पाठ कर रहा था। यूजली तो हम सोते नहीं थे मंदिर में ना, और अचानक उस दिन ऐसा सा आंख लगी और ऐसा सपना, मैं क्या दैट्स वेरी वीड, ऐसा बड़ा अजीब सा सपना है, इट्स वेरी वियर्ड है ना, ऐसा होता नहीं है। और जब मैं आंखें खोल के देखता हूँ, मैं क्या जो शिव जी गुरु सांप पता होता भी राइट हैंड साइड पे, ऐसा लेफ्ट हैंड साइड पे आया, पता नहीं यार ऐसा क्यों है ना, बट यू जस्ट डिसमिस्ड इट ना, क्योंकि जो जो बातें आपके समझ में नहीं है तो आप उसको कैसे समझ सकते हो। यू कैनॉट अंडरस्टैंड एन इन्फिनिटी थ्रू अ फाइनाइट माइंड। तो गुरु जी इज इन्फिनिट, वी कैनॉट अंडरस्टैंड विद अवर फाइनाइट माइंड एट ऑल। तो रात को 1:30 बजे फोन आता है, तो कहती है कि इसकी ब्लड प्रेशर दोबारा ड्रॉप करके इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, वी हैव टू कट हर ओपन दिस टाइम, और अगर हमने किया तो वी डोंट नो वेदर वी कैन स्टिच हर बैक और नॉट। यार देखो कोई बात नहीं, आप करो। मैं रात को 1:30 बजे, अब तो मंदिर भी बंद था, मैं घर में गुरु जी का दरबार बना रखा है, हम बैठ के घर में पाठ करना शुरू कर दिया। रात को 1:30 बजे उठ के किसी को ना मैं उठान जोगा, ना मैं किसी को दसन जोगा। मैं कहा चल मैं तो परमात्मा जब तक तू ही है बस, आज आप दोवें चलो हम पाठ करने लगे जी। बैठ के मैं रात को पाठ करने लगे, बैठा रहा। तो फिर रात को उसको 3:30 बजे वापस फोन आ गया कि एवरीथिंग इज फाइन, सो शी इज स्टेबल नाउ। अगले दिन हम भागे भागे गए वापस हॉस्पिटल, तो कहते जी हमें समझ नहीं लग रही कि इसके ना टॉप ऑफ द लंग्स में ब्लीडिंग स्टार्ट थी, इट वाज ब्लीडिंग ऑल द वे इन हर फूड पाइप, और हमने टमी दोबारा क्लीन किया है,
and we have cleaned up everything else and she is stable now. हमें भी उस टाइम पे हमें भी कुछ समझ नहीं लगी, मेरे सपने से क्या रिलेटेड था ये भी कोई कनेक्शन नहीं पता लगा, लेकिन अगर हम अब दोबारा उसको टाइमलाइन में देखते तो हमें लगता है कि हाँ वहां पे जो गुरुजी ने दिखा रहे थे तो गुरुजी यही दिखा रहे थे। तो फिर उसके तब तक ये 6-7 दिन निकल गए थे, जो उन्होंने 24 आवर्स हमें डॉक्टर ने कहा था कि कल सुबह हम इसकी निकाल देंगे। अब उसको वाकई हम वहां पे पाठ करते थे और पाठ में वाकई ही ताकत है। हम मंत्र जाप अपना करते थे वहां पे, बच्चे ये 7-7 दिन निकाल गए और 8वें दिन वीरवार आ गया और मैंने बोला चलो आज तो गुरुजी का वार है, तो आज तो कहते हैं कि हम सुबह इनकी लाइफ सपोर्ट निकाल देंगे। 9 बजे उन्होंने लाइफ सपोर्ट निकाली, उनका हमें फोन आया कि वी आर वेरी हैप्पी। डॉक्टर साहब डिफाइन हैप्पी, योर हैप्पी एंड माई हैप्पी हैव 2 डिफरेंट मीनिंग्स। तो कहते वी आर वेरी हैप्पी दैट ऑपरेशन वेंट सक्सेसफुल एंड पेशेंट इज स्टेबल। तो मतलब ये जय गुरु जी। घर पे पाठ वगैरह चल रहा था, मैं था, थोड़ी पूरी संगत घर पे आई हुई थी, प्रेयर कर रही थी इसके लिए। हमें जैसे ही पता चला जी, हमने फोन रखा, काटा, हमें कुछ नहीं आता, हमने घर पे खाना वाना ऑर्डर कर दिया जी, चलो हमारा बंदा बच गया, शाम को या रात को होश आएगा हम देखने जाएंगे। हम शाम को रात को गए वापस मिलने के लिए, वेरी हैप्पी कि भैया हमारा बंदा वापस आ गया। और अब तक तो कोई दूर दूर तक कोई शंका बची ही नहीं थी अब तक तो लाइफ में कि भैया हमारे बंदे को कुछ हो गया या नहीं है। और आज गुरुजी हम देखते हैं भी, अभी ये गुरुजी का नए साल का प्रोग्राम था, तो रूपिका वहां पे डांस कर रही थी गुरुजी के नए साल पे। लोहड़ी पे भी हम डांस करके आए हैं वहां पे। परसों हमारे घर पे हमने शुक्राना किया गुरुजी का, घर पे हम नाच कूद रहे। जो बंदे को 7-8 अटैक आए हो, बंदा रिहैब से निकला हो और वो बंदे की टांग में नमनेस हो, उंगलियां ना पैर की हिलती हो, और वो बंदा, आप सोचो कि नवंबर दिसंबर में वो घर आई है और ये जनवरी में कितना फर्क था। महीने के अंदर वो बंदा 7 अटैक्स के बाद, रिहैब के बाद, वो बंदा गुरुजी के वहां पे डांस कर रहा है, ठीक है, और नए साल के ऊपर। दिस इज गुरुजी's ब्लेसिंग्स। और मैं संगत को, मेलबर्न संगत को, यहाँ पे सबको मेरा तहे दिल से बहुत शुक्रिया है कि इन्होंने हमारे बच्चों की बड़ी लुक आफ्टर की। पीछे से घर पे हमारा फूड मैनेज करते थे लोगों ने अपने आप, यहाँ पे सब कुछ चेन बनाई कि नहीं भैया फैमिली में, यहाँ पे विदेशों में बैठे यहाँ पे कोई फैमिली नहीं है, यहाँ पे संगत ही आपकी फैमिली है, दोस्ती है आपके सारे हैं। और इन्होंने इतना अच्छे तरीके से लुक आफ्टर किया कि जब मेरे पेरेंट्स कनाडा में रहते हैं, इनके पेरेंट्स इंडिया में है, तो उनके हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, वो नहीं आ पा रहे थे, रोते थे क्योंकि जो दूर बैठा था वो बहुत घबरा था। उन्होंने रोना, या तुम अकेले बैठे, तुम अकेले बैठे। तो हम कहते नहीं हम अकेले नहीं बैठे, गुरुजी हमारे साथ है, संगत हमारे साथ है, आप चिंता न करो, एवरीथिंग मैनेज हो रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है। बड़ा ही तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ उन सबका कि जिन्होंने हमारी बड़ी लुक आफ्टर की। अब मैं जो रिहैब में जो हुआ, जैसे जो नया जन्म के बाद आगे क्या हुआ इनके, मैं फिर आपको बता देता हूँ। रूपिका को मैं वापस, शी विल गेट ऑन द फोन एंड शी विल एक्सप्लेन कि उसके बाद आगे क्या हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत को प्रणाम, सबको प्रणाम। रूपिका जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को प्रणाम, जो मुझे सुन रहे हैं उनको तहे दिल से प्रणाम। मैं आपको बताऊंगी, जब मुझे वहां से डिस्चार्ज कर दिया उन्होंने और आई कुडंट वॉक, मुझे उन्हें उठा के बिठाना पड़ता था, उठा के मुझे खाना खिलाना पड़ता था, आई कुडंट इवन ईट। तो उन्होंने मुझे रिहैब में शिफ्ट कर दिया और मेरी जो राइट लेग थी इट वाज वेरी नम और उसमें ना स्वेलिंग थी, दोनों पैरों में स्वेलिंग। तो मैं सोचती थी इन्होंने रिहैब में शिफ्ट तो कर दी है मुझे, जहां मैं वॉक ही नहीं कर सकती, जहां मुझसे एक्सरसाइज ही नहीं कराएंगे, तो हाउ आई विल रिकवर। तो मैंने डॉक्टर्स को कहना चलो ठीक है जी, उन्होंने मेरी मेडिसिन चेंज की। तो उसके अगले दिन ना जो फिजियो वाली थी वो मुझे ना जिम में लेगी, कहती वी नीड टू असेस यू लाइक हाउ फार यू आर। तो असेसमेंट करते हैं आपकी। तो पहले तो उन्होंने असेसमेंट की कि मुझे कितना का पता है, मैं समझ रही हूँ या नहीं। तो एवरीथिंग वाज फाइन। वो मुझे जिम लेके गए
तो आई वॉक फर्स्ट टाइम देयर, मैंने रेलिंग को पकड़ा और मैं वॉक करने लगी। जब मैं टर्न की ना वहां से वॉक करने के लिए, जैसे हम वापस आते हैं जहाँ जितनी दूर जाते उससे वापस आना होता है, मैं गिर गई वहां पर। उन्होंने मुझे उठाया, उन्होंने दोबारा खड़ा किया और मैं फिर गिर गई। तो दे वर स्केर्ड, उनको था कि ऐसा ना हो कि कोई इंजरी हो जाए। तो 2-3 दिन उन्होंने कोई फिजियो नहीं किया। वो कहते वी नीड टू सी, है ना। तो फिर फिजियो वाली आई, तो फिजियो कहती वी नीड टू पुट यू टू अ वॉल, जो हमारे वहां पे जिम में बॉल है, हम उसमें डाल के आपको बांध के चलाएंगे कि इसमें ये होगा कि आप गिरोगे नहीं, तो यू कैन फील द फ्लोर। तो मुझे फील भी नहीं होता था एक टांग से फ्लोर ना, तो आप एक टांग पे बैलेंस कितना कर सकते हो। और राइट हैंड वाज वेरी वीक बिकॉज ऑफ द पेसमेकर, तो वो भी आप लिफ्ट नहीं कर सकते थे ज्यादा एक सर्टेन लेवल तक। उन्होंने मुझे चलाना वो बांध के वहां पे, और ना मैंने चलना वहां पर 1 दिन 2 दिन 3 दिन। तो नेक्स्ट डे आई, कहती नेक्स्ट वीक वी वांट यू टू वी वांट यू टू वॉक विद फ्रेम, जो 4 व्हील का फ्रेम होता है, वॉक कर। मैंने कहना अभी मेरे से यार भैया ऐसा ना हो मैं दोबारा गिर जाऊं, ठीक है। तो कहती नो, देयर गोना बी 3 फिजियोस, तो वी विल होल्ड यू, वी वांट यू टू वॉक। मैंने ना देखना लोग हैं और इतने एज्ड हैं, उन्होंने वॉक करनी, मेरे को बड़ा होना कि यार मैं देखो मैं, मेरे को सब पता भी है और मैं वॉक भी नहीं कर सकती हूँ ना। जब आपको सब पता होता है और आप कुछ कर नहीं सकते हो तो इट बिकम्स मोर हार्ड। तो अब मैंने वहां कुछ मांगना या कुछ लेना तो वो मुझे नर्सेस ही हेल्प करती थी। आई वाज लिटरली लाइक दैट। उन नेक्स्ट वीक मैंने कहा गुरुजी आप ही देखोगे, जो देखोगे आप ही देखोगे, मुझे तो कुछ नहीं पता लग रहा अपना। तो नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे लेके, सैटरडे संडे ऑफ होता था, मंडे को मुझे दोबारा ले गए। तो मैंने उससे कहा कि आई डोंट हैव दैट मच स्ट्रेंथ कि मैं खड़ी हो सकूं मशीन पे, और मैं वैसे खड़ी हो सकती हूँ। तो कहती चलो ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं। उन्होंने मुझे फ्रेम दिया और मैं एक चेयर से दूसरी चेयर पे चली गई। मैंने कहा गुरुजी चाहते ही नहीं है कि मैं मशीन यूज करूं खड़े होने के लिए। उन्होंने ये जो जो कहते हैं ना जो मुश्किल बीच में से निकाल दी है, तेन खड़े होंदी मशीना ना कोई लोड़ नहीं है, तो खुद खड़ी हो सके। गुरु जी ने इतनी ब्लेसिंग दी, इतनी ताकत, इतना मुझे संभाला वहां पे कि मैं खड़ी होगी, एक चेयर से दूसरी चेयर पे खड़ी होना शुरू होगी मैं। और मैंने अपने हस्बैंड को कहना आपको ना रोज आने की जरूरत नहीं है। तो ये इनका दिल ना लगना, तो कहते नहीं मैं तो आऊंगा। मैं कह नहीं आपने नहीं आना। तो मुझे अंदर से होता था कि ये आएंगे दुखी होंगे, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है ऐसे, तो आई डोंट वांट यू टू कम, आई वांट यू टू कम जब मेरे में इम्प्रूवमेंट हुई हो, तो आप भी हैप्पी हो ना देख के मुझे। तो चलो वॉक करनी शुरू कर दी, जैसे यहाँ से टॉयलेट, टॉयलेट से बेड तक। और फिर जो लेग्स थी वो मूव नहीं होती थी, पकड़ के मेरी लेग्स उन्हें फोल्ड करनी पड़ती, सपोर्ट देनी पड़ती थी उन्हें। और जो साइड्स लेती थी, जैसे हम सोते सोते साइड्स पे होते हैं, तो उनको ना पिल्लो रखना पड़ता था मेरे, उनको हेल्प करानी पड़ती थी मेरी। मैं यही सोचती हूँ भी आप एक सीधा बैक पे नहीं लेट सकते ज्यादा देर। तो वो कभी जब मैं बस करती थी वहां पे, तो वो कभी एक साइड पे कभी दूसरी साइड पे, तो ऐसे ऐसे करते जी वहां पर ना 2-2.5 हफ्ते निकल गए। और मैं, उन्होंने मुझे वॉक करानी शुरू कर दी। मैं जहाँ पे वार्ड था, अर्ली मॉर्निंग मैंने उठना और वॉक करनी मैंने वहां पर। और ना जो नर्सेज होती थी वो बहुत हैरान होती थी, और रूपिका यू वॉकिंग, ऐसे ये आई एम वॉकिंग, रूपिका यू वॉकिंग ऐसे। ये मेरे गुरुजी है ना,
ये सब उनकी कृपा है, सब उनका प्यार है, सब उनकी ब्लेसिंग्स है। तो सारों ने ना वहां पे आना जब गुरुजी का वहां स्वरूप लगा हुआ था, ये कौन है, उनको लग रहा मेरे हस्बैंड है। ना मैं कहा नहीं जी ये मेरे हस्बैंड नहीं है, ये मेरे गुरुजी हैं। तो सबने पूछना आप इनको फॉलो करते हो, कहाँ से है ये वो। तो एक डॉक्टर आया, उसने मुझसे पूछा तो कैसे सर्च कर किया जाए गुरुजी को। तो मैंने कहा जी आप गुरुजी लिखोगे तो आ जाएगा। तो फिर उन्होंने पूछना ये कहाँ पे हैं, ये अलाइव हैं, तो आप इनको कैसे मानते हो। उन्होंने मुझसे बातें करनी इस बारे में। तो मैंने कहा जो कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं, मैं तो उनकी बेटी हूँ, उन्होंने ही देखना है मुझे, वो मेरे पिता मेरे डैड है, उन्होंने ही मुझे देखना है। तो जो कर रहे हैं इम्प्रूवमेंट है ये उनकी वजह से है। करते करते जी उन्होंने डिसाइड। और संगत जी मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, जब मैं रिहैब में थी ना, एक जैसे छोटे बच्चे का जन्म होता है मेरा वैसे जन्म हुआ। जैसे मेरी बॉडी की ज्यादा से ज्यादा स्किन उतर गई, जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसकी स्किन उतरती है। फिर मैंने रेड़ना शुरू किया, क्रॉल की मैं, और उसके बाद सपोर्ट लेके चलना शुरू किया, वॉक शुरू की। वो सारे पड़ाव जो एक बच्चा लेता है मैंने वो सारे लिए। मैं सोचती थी गुरु जी ये तो जीवन तुसी दिता है और ताड़े नाम है। क्योंकि जो बातें मेरे हस्बैंड ने अब बताते हैं तो मुझे तो उसमें से बहुत रेयर बातें पता थी, क्योंकि ये नहीं बताते थे, ये और मेरी सिस्टर। मैंने इन्होंने डॉक्टर्स ने डिसाइड किया वी विल डिस्चार्ज यू। तो मैंने ना इन्हें नहीं बताया, तो इनको बाय चांस पता लग गया, डॉक्टर्स ने बताया कैसे था। उन्होंने मुझे डिस्चार्ज करना था 21 और 23rd 27 ऐसे कुछ था। और हम जब गुरुजी से जुड़े थे तो उस टाइम 19th ऑफ जुलाई थी, एग्जैक्ट 1 डेढ़ साल पहले जब हम जुड़े थे। और उन्होंने मुझे कहा कि यू आर प्रीटी मच वॉकिंग, सो यू बी फाइन एट होम। वॉकिंग का मतलब ये था कि आप अपनी जगह से उठ के पानी पीने जा सकते हो, टॉयलेट जा सकते हो, आ सकते हो, बेड पे लेट सकते हो। ये उनका वॉकिंग था। तो मैंने इन्हें बताया, मैं वो कहते हैं आपको डिस्चार्ज चाहिए मंडे को चाहिए या आपको डिस्चार्ज कल कर दे। कहते हैं तू कल आ जा, उनको कह दे। चलो जी, उनको एक इंजेक्शन ऑर्डर करना था तो वो उन्होंने ऑर्डर किया, वो लगना था तो ही मैंने घर आना था। तो उसको टाइम डिले हो गया उस चीज के लिए। तो मैंने कहा अभी गुरुजी ये टाइम भी निकलवा रहे हैं, क्योंकि आने का तो इंजेक्शन नेक्स्ट हॉस्पिटल से आना था, तो क्यों डिले हो रहा है ये भी गुरुजी की मर्जी है। चलो जी, इंजेक्शन आया, उन्होंने लगाया मुझे पेट में, वो इंजेक्शन टमी पे लगना था। तो उन्होंने कहा जी अब आप जा सकते हो। मैंने इन्हें कहा, मैं कैसे गुरुजी मुझे लेके आए, मैं गुरुजी नु अपने नाल लेके जाऊंगी, नाल लेके जाना है। ते मैं क्या गुरुजी का स्वरूप मैं पढ़ना है। तो ये मुझे कहते कि तू फ्रेम तो 2 हाथों से पकड़ रही है, तू गुरुजी का स्वरूप कैसे पकड़ेगी, हाउ यू गोना वॉक। आप मानोगे गुरु संगत जी, गुरुजी ने इतनी मेहर, इतनी कृपा, इतना शुक्राना मैं करूंगी गुरुजी का। उस फ्रेम को भी पकड़ा मैंने जिससे मैं वॉक करती थी, और मैंने गुरुजी का फ्रेम भी पकड़ा जो स्वरूप था मेरे पास वहां पर। मैंने दोनों पकड़े और मैं हॉस्पिटल से निकली। तो मैंने कहा गुरुजी ने जो मेरे कर्म अगले पिछले आने वाले जान वाले जो थे सब निकाल दिए, उन पीछे मुड़ के देखना नहीं है। उन नई लाइफ है, गुरुजी का नाम है, और इसी को गुरुजी के साथ जीना है हमने। गुरुजी ने इतनी हमें ब्लेसिंग्स दी, हम घर आ गए। गुरुजी को मैं राखी बांध के गई थी जाने से पहले, तो सारे कहते वहां पे चोला चेंज करना है आपके घर में। तो मैंने कहना नहीं जी चोला नहीं चेंज करना, मैं आके वो राखी खोलूंगी। तो सबको लगना अभी पता नहीं कब आएगी, पता नहीं कब। मैं कहा वो राखी ना, एक्चुअली राखी उस दिन
हमने बांध दी और मैं गुरुजी को राखी बना भूल गई। मुझे रात को याद आया, मैं कहा राखी तो है नहीं, तो मोली बांध देती हूँ। मोली बांधी और जब मैं घर आई वो मोली वैसी बंधी हुई। मैं कहा गुरुजी तुसी बहुत चीज़ां दी लाज रख ली, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਆ ਕੇ मैं ही खोलांगी, ते गुरुजी ने मुझसे खुलवाई भी। इतनी कृपा गुरुजी ने की मेरे पे, इतनी कृपा। जो वहां डॉक्टर थे सबको पता था इनके गुरुजी हैं। और शी विल आस्क समथिंग, शी विल जस्ट से वो बैठे हैं ना, वो है ना, वो देखेंगे। जब देखना ही उन्होंने है, हम तो मनुष्य हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। और संगत जी आप मानोगे, जब मैंने अपनी स्किन को हाथ लगाना ना वहां पे ऐसा लगता था जैसे मिट्टी है, उसको जब रब करना मुझे ऐसा लग रहा जैसे मिट्टी उतर रही है मेरे ऊपर से। तो मैं ये सोचती थी कि मैं कितनी कितनी डर्टी हो गई हूँ कि इन्होंने मुझे शावर भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, है ना। तो आपको उस टाइम रियलाइज होता है आपका बॉडी का एक एक अंग, एक एक पार्ट कितना इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। और ये चीज मुझे रियलाइज हुई वहां पे। मैं यही सब संगत को कहना चाहूंगी, आप गुरुजी के साथ जुड़े रहो। गुरुजी इन्फिनिटी है, महाशिव है, जो हम सोच भी नहीं सकते। देखो मटेरियलिस्टिक वर्ड है, हम कहते हैं गुरुजी जॉब दिला दो हमें, जो गुरुजी ने दिलाया जॉब ला तू चल, गाड़ी दिला दो ले गाड़ी ले चल। जब आप इस सिचुएशन में आते हैं ना तो आपको पता लगता है गुरुजी क्या है। गुरुजी सब कुछ है। आपको हम मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, लोग चर्च जाते हैं, है ना, और क्या कहते हैं मस्जिद जाते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि रब तो एक ही है, डिवाइड तो हमने कर रखा है उनको। आप किसी को भी मान लो, भगवान एक ही है। तो ये बात हमें गुरुजी के मंदिर में आके पता लगी कि जैसे मैं भी माता की भक्त हूँ, तो गुरुजी ने बताया मैं ही सब कुछ हूँ। तो सच में संगत जी गुरुजी ही सब कुछ है। आप इनको ध्यान लो तो आपने कहते हैं ना सारी देवी देवताएं ध्यान ली। तो हम घर आ गए, कम टू द पॉइंट मैं बताऊंगी। हम घर आ गए, मेरे हस्बैंड ने, घर आई मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी सिस्टर, मेरी बच्ची, और इन्होंने ना तेल चोया हमें जब घर पे आते हैं। तो कहते हैं आज आज तो दोबारा घर पे आई है, तो इट्स हमारी लक्ष्मी है। तो गुरुजी का वो मोली मैंने खोली। उस टाइम इतना स्टेबिलिटी नहीं थी मेरे में खड़े होने की, और जी मैंने गुरुजी की ना गद्दी को पकड़ा और मैंने खोल दी। फिर मेलबर्न की संगत ने कहा कि आप आके ना सत्संग करो। मैं चुप रही, मैं कहा हाँ जी ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे गाड़ी से उतरना चढ़ना वाज आई फील लाइक इट्स सो हार्ड फॉर मी। चलो जी हम संगत, हम मंदिर चले गए, सत्संग किया हमने वहां पे मेलबर्न मंदिर में। और मेरे हस्बैंड कहते हैं तू ना खड़ी होके सत्संग कर लेंगी, आई वाज एट होम। तो मैं चुप रही, मैंने कहा इनको पता भी है मैं इतना खड़ी नहीं हो सकती हूँ, तो मैं हार्डली खड़ी हो सकती हूँ अभी, तो ये मुझे खड़े होके कह रहे हैं तू खड़ी होके सत्संग कर लेंगी उत्थे। फिर मेरे अंदर से एक आवाज आई, ए ना स्वामी नहीं बोल रहे, ये गुरु जी बोल रहे हैं। चलो जी हम मंदिर गए, मैंने सारा सत्संग खड़े होके किया। मुझे नहीं पता मैं कैसे खड़ी हुई, गुरु जी ने मुझे कैसे खड़े रखा। क्या वो उस टाइम पे सुपर पावर थी जो गुरु जी ने मुझे पकड़ के रखा। और मैंने एक दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे निकल गए। मैंने हफ्ते बाद अपने स्वामी से पूछा, अपने पतिदेव से, मैंने कहा आप मुझे बताओ आपने मुझे ऐसे क्यों पूछा। कहते मैंने तो पूछा ही नहीं तुझे। मैं कहा नहीं आप आए हो क्लोसेट में, आपने मुझे पूछा तू खड़े होकर सत्संग कर लेगी। कहते भाई मैं तो बच्चों के साथ बाहर था, मैंने क्यों आना और तुझे ये पूछना, क्योंकि जब मुझे पता है तू इतना नहीं चल सकती मैं क्यों कहूंगा तुझे इतनी बात। तो वो मैसेज गुरुजी का था मुझे। गुरुजी आए और मैंने टर्न करके भी नहीं देखा कि मतलब मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे हैं, बट मैंने आवाज सुनी, मैं ऐसे कहूँ आपको। तो मेरे हस्बैंड कहते मैंने नहीं कहा। तो आप मानोगे दिन प्रतिदिन मुझे अपने में इम्प्रूवमेंट नजर आई, गुरुजी की कृपा, अपार कृपा जैसे कहते हैं। तो
मैं यही कहूंगी संगत को, आप गुरु जी के साथ जुड़े रहो, उन्हें ऐसे उनका पाठ करते रहो, मंत्र जाप करो, मंत्र जाप में बहुत ताकत है। और सबको ब्लेस करो गुरु जी, सारी जो संगत सुन रही है उनको ब्लेस करो, जिन लोगों ने मेरा सत्संग सुना है उनको ब्लेस। और मैं ये सोचती हूँ कि आज भी गुरु जी ने किसी का कल्याण करना है, तभी आज मैं सत्संग दोबारा कर रही हूँ। नहीं तो मैं अपने हस्बैंड को भी कहती हूँ, मुझे ना आप मुझे बातें बताते हो ना, मुझे डर लगता है। तो ये गुरु जी की ही आदेश है कि गुरु जी ने पता नहीं कितना कल्याण करना है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी सारी संगत को, संगत जी आप हमेशा शुक्राना करो, हर चीज का मैं शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी आप यहाँ तक लाए, हर चीज का शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जो संगत है जिन्होंने हमारी हेल्प की, उनका तो तहे दिल से शुक्राना, जिन्होंने मेरे बच्चे लुक आफ्टर किए, खाना पहुंचाया। गुरु जी वी लव यू अलॉट एंड आई लव यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।